ओम श्री साई लोक रक्षा परायणाय नमः। संपूर्ण विश्व की रक्षा करने के लिए अवतार लेने वाले भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में हम विनम्र प्रणाम अर्पित करते हैं। हमारे परम प्रिय स्वामी सदैव सज्जनों का रक्षण करने में संलग्न रहते हैं। ऐसे ही एक परम सज्जन भक्त का रक्षण स्वामी ने कितनी तत्परता से किया, इसी संबंध में यह कथा है। कुप्पम के निवासी श्री राधा कृष्ण स्वामी के परम भक्त थे। वे वात रोग से पीड़ित थे। इस रोग के कारण कष्ट बढ़ने पर उन्हें तीव्र उदर पीड़ा होती थी और उल्टियां भी होने लगती थी। ऐसे ही एक दिन उन्हें यही कष्ट होने लगा। असह्य उदर पीड़ा और निरंतर उल्टियां होने से वे इतने अधिक अशक्त हो गए कि किसी की सहायता के बिना एक कदम चलना भी दूभर हो गया था। इसलिए चिकित्सक ने उन्हें इंजेक्शन लगाकर सुला दिया था। उन्हें गहरी नींद लग गई है, ऐसा समझकर परिवार के सभी सदस्य विश्राम करने लगे। अर्धरात्रि में किसी सदस्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि राधा कृष्ण अपने पलंग पर नहीं थे। सभी लोग उठ गए और उन्हें आसपास ढूंढने लगे। सभी सोच रहे थे कि जो व्यक्ति किसी की सहायता के बिना एक कदम भी नहीं चल पाते हैं, वे इस प्रकार अचानक कहां पर जा सकते हैं। जब वे घर में और आसपास कहीं दिखाई नहीं दिए तो सभी लोग उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। तभी घर के पास के कुएं में से उनकी आवाज आई कि मैं यहाँ पर हूँ। सभी घबराहट में कुएं की ओर भागे। कुआं बहुत अधिक गहरा था और उसकी दीवार भी 5 फुट ऊंची थी। सभी के मन में यही प्रश्न उठा कि इस स्थिति में वे कुएं में कैसे गिरे। लाइट जलाकर अंदर झांकने पर वे अपने दोनों हाथ ऊपर करके किसी का आधार लेकर खड़े हुए दिखाई दिए। उनके पुत्र ने पास में पड़ी हुई 20 फुट लंबी लकड़ी को कुएं में डाला, परंतु कुआं इतना अधिक गहरा था कि लकड़ी हाथ से छूटकर अंदर चली गई। ठीक उसी समय पुलिस का एक अधिकारी वहां पर आया। उसने वहां का दृश्य देखकर घर में से एक कुर्सी लाई और एक बड़ी रस्सी से बांधकर उसे कुएं में छोड़ा, परंतु वह भी उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। तब उनके पुत्र ने कुएं की सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे उतरकर उनका हाथ पकड़कर ऊपर खींचने का प्रयास किया, परंतु वह विफल रहा। उसी समय सभी ने देखा कि अचानक नीचे से किसी के धकेलने के कारण राधा कृष्ण ऊपर उछाले गए और सरलता से कुर्सी पर बैठ गए। तब सभी ने मिलकर रस्सी की सहायता से उन्हें ऊपर खींच लिया। ऊपर आने के बाद सभी उनसे पूछने लगे कि वास्तव में हुआ क्या था। तब उन्होंने बताया कि असहनीय पीड़ा के कारण मैं आत्महत्या करने के लिए कुएं की ओर चल पड़ा। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, परंतु ठंडे पानी के स्पर्श से मुझे होश आया तो मैंने अनुभव किया जैसे मैं किसी आधार पर खड़ा हूँ। पुलिस अधिकारी से जब ये पूछा गया कि आप इतनी रात्रि में यहाँ पर कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि मेरी यहाँ पर ड्यूटी नहीं थी, परंतु 2 गलियां छोड़कर जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति आया और इस ओर संकेत करते हुए मुझसे बोला कि शीघ्र ही वहाँ पर जाओ, राधा कृष्ण को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बड़े आश्चर्य की बात थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी राधा कृष्ण को कोई चोट नहीं आई थी और यहाँ तक कि कोई खरोंच भी नहीं आई थी, परंतु उनकी जेब में सदैव रहने वाली विभूति की एक डब्बी थी जो कि दब गई थी। दूसरे दिन सुबह ही सभी टैक्सी लेकर स्वामी के दर्शन के लिए पुट्टपर्ती पहुँचे। प्रशांति निलयम में मंदिर के बरामदे में खड़े हुए स्वामी ने हंसते हुए कहा, अभी तक मेरे कंधों में दर्द हो रहा है। कल रात भर तुम्हें अपने कंधों पर टिकाए हुए कुएं के ठंडे पानी में खड़ा था। कुछ भी न बोल पाने की स्थिति में सभी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कृतज्ञता पूर्वक स्वामी के चरण कमलों में अपने प्रणाम अर्पित किए। तो ये इस नाम की महिमा है। आइए हम इस नाम का जाप भाव और भक्ति के साथ करें। जय साई राम।